मेरे दोस्तों, ट्रंप की दादागिरी जॉर्डन, इजिप्ट और फिलिस्तीन समेत सारी दुनिया पर देखी जा रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने हैं, कभी ग्रीनलैंड, कभी डेनमार्क, कभी कोई, कभी कनाडा, सब पर दादागिरी दिखा रहे हैं। जब इजिप्ट और जॉर्डन ने मना कर दिया कि हम गाज़ा के लोगों को नहीं लेंगे, गाज़ा की ज़मीन गाज़ा वालों की, वो वहीं रहेंगे, इस पर ट्रंप भड़क गए और बदमाशी दिखाने लगे। और अब ट्रंप ने कहा कि जॉर्डन और इजिप्ट को हमारी बात माननी पड़ेगी और गाज़ा के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को लेना ही पड़ेगा। दोनों चीज़ें हो गई, गाज़ा के लोगों के साथ भी ज़बरदस्ती, इजिप्ट और जॉर्डन के लोगों के साथ भी ट्रंप की ज़बरदस्ती। अब सीधी सीधी बात यह है कि इजराइल के इशारे पर, या यूँ कहूँ कि इजराइल की मदद के लिए वही काम जो इजराइल चाह रहा था, ट्रंप कर रहा है। ट्रंप ने फैसला कर लिया है, गाज़ा के लोगों को, फिलिस्तीन के लोगों को निकालकर इजिप्ट और जॉर्डन भेजेंगे। वहीं कल रात डील के मुताबिक हमास ने 2 महिलाओं को और एक बूढ़े व्यक्ति को, इजरायली को रिहा कर दिया, जिनके कुछ मनाज़र ये हैं। شكرا كتاب القسام، شكرا على الهدية، شكرا على خبزنا علينا. اليوم 30/1/2025. شكرا. उधर तुर्की की मीडिएशन की सफलता के बाद हमास ने 5 थाईलैंड के जो कैदी थे, जो इजराइल के ही ग्रुप में थे, इजरायलियों के ग्रुप में थे, जिन्हें गिरफ्तार किया था, उन 5 थाईलैंड के लोगों को हमास ने रिहा कर दिया है। हज़रात, जिस दौरान हमास ने इजरायलियों को रिहा किया, उस दौरान हमास अपनी ताकत में नजर आया और उस वक्त मिलिट्री परेड भी करता हुआ दिखाई दिया। अब ये बात तो क्लियर है कि इजरायलियों को उम्मीद नहीं थी
कि ये डील होगी और हमास उनके लोगों को सही सलामत रिहा कर देगा। जैसे ही उनके लोग यानी जो इजराइल में बैठे हुए लोग हैं, उनके ये चाहने वाले, उनके घर वाले जो हमास की तरफ से रिहा हुए और ये लाइव टीवी पर उन्होंने देखा तो खुशी देखने लायक थी। יהיה טוב, יהיה טוב, יהיה טוב, לא מעניין אותם. אנחנו פה ולא עוזבים אותך לעולם, לנצח. הבטחה של אימא, הבטחה. One more time. 1, 2, 3. Everyone smile. अब डील, अब वादा जब हमास ने पूरा कर दिया तो अब प्रेशर इजराइल पर था कि इजराइल को भी लोगों को रिहा करना होगा। फिर देर रात इजराइल ने 100 से ज़्यादा फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। वो मंजर भी दिलों को खुश करने वाला था। इन तमाम तस्वीरों में इजराइल के पसीने एक और बार छूट गए जब ये देखा कि हमास के लड़ाकों के पास जो राइफल है वो इजरायली है, यानी हमास जो हथियार इस्तेमाल कर रहा है वो भी इजरायली है। उधर फिलिस्तीनी जो वहाँ मौजूद थे गाजा में, वो यमन के लिए नारेबाजी कर रहे थे, यमन को शुक्रिया अदा कर रहे थे। इस जंग में इस बार ईरान से ज़्यादा यमन ने फिलिस्तीनियों का दिल खुश किया है, ये ग्राउंड पर नज़र आ रहा है। इजराइल ने इस 15 साल के फिलिस्तीनी बच्चे को भी आज़ाद किया है। इजराइल पर प्रेशर काफ़ी बड़ा है, जिसकी वजह से अब वो लगातार तैयार हो रहा है फिलिस्तीनियों को आज़ाद करने में। उधर हमास और फिलिस्तीन के लिए बुरी खबर यह है कि हमास ने पहली बार ऑफिशियली एक्सेप्ट कर लिया है कि लड़ाके उनके जो लीडर हैं मोहम्मद दाइफ मारे गए हैं। उधर लेबनान में मोहम्मद दाइफ के कत्ल होने के कंफर्मेशन के बाद लेबनान में सड़कों पर नारेबाजी शुरू हो गई।
हज़रात मोहतरम, अब इजराइल के फाइनेंस मिनिस्टर पूरी तरह से तिलमिला गए और उन्होंने नेतन्याहू को कहा कि मैं वार्न करता हूं कि फ़िलिस्तीनियों को रिहा करना बंद करो, क्योंकि इमेज जो तस्वीरें आ रही हैं गाज़ा से वो हमारे लिए शर्मनाक हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बाद, नरसंहार करने के बाद भी इजराइल जीता नहीं, बुरी तरह से हार गया है। इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर एक गंदा इंसान है जो सिर्फ नरसंहार चाहता है। अब ऐसे व्यक्ति से डोनाल्ड ट्रंप के एनवॉय ने पर्सनली मुलाकात करी है, जो इशारा है कि आगे खतरा बड़ा है। फिलहाल के ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही। रिपोर्ट को जल्दी से शेयर कीजिए। जय हिंद।